देखेंगे खबरें फास्ट अंदाज में। श्रीनगर में गुपकार नेताओं की बैठक खत्म हो गई है। इस बैठक में फैसला लिया गया है कि पीएम मोदी के साथ 24 जून को होने वाली सर्वदलीय बैठक में कश्मीर के सभी नेता शामिल होंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हम सभी सर्वदलीय बैठक में शामिल होंगे, अपनी बात प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री के सामने रखेंगे। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने दिल्ली में विपक्षी नेताओं की अहम बैठक बुलाई है। देश में आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश की उम्मीद है। वहीं पीएम मोदी की जम्मू कश्मीर में ऑल पार्टी मीटिंग पर भी चर्चा की संभावना है। वहीं शरद पवार 15 दिनों से दूसरी बार प्रशांत किशोर से मिल चुके हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज श्वेत पत्र जारी किया है, जिसके बाद सियासत भी शुरू हो गई है। पत्र में 4 बातों का जिक्र किया गया है। राहुल ने कहा कि दूसरी लहर के लिए तैयार रहना था, अब तीसरी लहर के लिए सरकार को पूरी तैयारी करनी चाहिए। अस्पताल, दवाई, ऑक्सीजन की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। वहीं राहुल ने कोरोना से मौत पर मुआवजे के लिए फंड की मांग की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के श्वेत पत्र पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अच्छा होता इमरजेंसी पर श्वेत पत्र जारी करते, राहुल गांधी खुद कोरे कागज हैं। नारदा स्टिंग मामले में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश अनिरुद्ध बोस ने सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। अब इस मामले में सुनवाई दूसरी बेंच करेगी। अब न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता की अध्यक्षता वाली पीठ मामले की सुनवाई कर सकती है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अफगानिस्तान में यूनाइटेड नेशन असेसमेंट मिशन पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को संबोधित करेंगे। जयशंकर लगातार विदेश दौरे कर रहे हैं और पड़ोसी राज्यों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह आज दिल्ली में कांग्रेस की 3 सदस्यीय समिति में मिलेंगे, जिसका गठन राज्य इकाई में चल रही गुटबाजी को खत्म करने और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले पार्टी को मजबूत करने के लिए किया गया है। और सूत्रों ने कहा है कि आज पंजाब के सीएम कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी मिल सकते हैं। इस महीने 12वीं बार पेट्रोल डीजल के दामों में आज बढ़ोतरी हुई है। देश में आधे से ज्यादा राज्यों में पेट्रोल 100 के पार निकल गया है। दिल्ली में आज पेट्रोल 28 पैसे महंगा होकर 97 रुपए 50 पैसे हो गया है। वहीं डीजल 26 पैसे महंगा होकर 88 रुपए 23 पैसे प्रति लीटर पहुंच चुका है। इस महीने अब तक पेट्रोल 3 रुपए 27 पैसे और डीजल 2 रुपए 98 पैसे महंगा हुआ है। इस साल भी पवित्र अमरनाथ यात्रा नहीं होगी। कोरोना की वजह से इसे रद्द कर दिया गया है। यह यात्रा 28 जून से शुरू हो। कोरोना के हालात सामान्य होने पर श्राइन बोर्ड ने इसकी तारीखें तय की थी। 1 अप्रैल से यात्रा के लिए एडवांस रजिस्ट्रेशन भी किए जा चुके थे और इसके बाद देश में संक्रमण की दूसरी लहर आ गई। हालांकि श्रद्धालु बाबा बर्फानी के ऑनलाइन दर्शन कर पाएंगे। देश में नई गाइडलाइन के मुताबिक वैक्सीनेशन शुरू होने से पहले दिन ही अब तक के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। सोमवार को 86 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगाया गया। राज्यों में पूरा डेटा आने के बाद यह संख्या बढ़ती रही है और इसके साथ ही इसके पहले 5 अप्रैल को 43 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई थी। रिकॉर्ड वैक्सीनेशन पर प्रधानमंत्री मोदी ने खुशी जाहिर की है। 21 जून से महा वैक्सीनेशन अभियान हुआ, जहां देश में सबसे ज्यादा वैक्सीन होने का रिकॉर्ड मध्य प्रदेश ने अपने नाम कर लिया है। देश का 18% वैक्सीनेशन अकेले मध्य प्रदेश में हुआ। मध्य प्रदेश में 16,41,042 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ। दूसरे नंबर पर कर्नाटक और तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश रहा। दुनिया भर में कोरोना के मामले 17 करोड़ 95 लाख के पार हो गए हैं। वहीं अब तक 38,88,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर में 16 करोड़ 41 लाख मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया भर में एक्टिव मामले 1 करोड़ 14 लाख के पार हो चुके हैं। कुछ देशों में डबल वैक्सीनेशन के बाद छूट का भी दायरा बढ़ा दिया गया है। देश में एक दिन में कोरोना केस घटकर 39,000 तक पहुंच गए हैं, जिससे कुल आंकड़ा 2 करोड़ 99 लाख के पार पहुंच गया है। वहीं 1,103 नई मौत से अब तक 3,89,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 76,440 मरीजों के डिस्चार्ज किया जा चुका है। वहीं 6,59,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है।
केरल में एक दिन में 7,449 नए केस से आंकड़ा 28,16,000 के पार हो गया है। वहीं 94 मौत से अब तक 12,155 मरीजों की मौत हो चुकी है। 13,596 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 27,04,000 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 1 लाख के नीचे पहुंच गई है और राज्य में वीकेंड लॉकडाउन में प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश में 89 नए केस के साथ अब तक 7,89,000 मरीज मिल चुके हैं। प्रदेश में 19 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा 8,786 पहुंच चुका है। 24 घंटे में 304 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 7,77,000 के पार पहुंच गया है और राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 1,980 पहुंच गई है। इंदौर में 17 और भोपाल में 19 केसेस मिले हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 496 नए मामले सामने आए हैं। इससे कुल आंकड़ा 9,91,000 को पार कर गया है। वहीं राज्य भर में 8 मौत से अब तक 13,395 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 1,016 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 9,69,000 को पार कर गया है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 8,564 पहुंच गई है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में छत्तीसगढ़ ने अब तक 1 करोड़ से ज्यादा सैंपलों की जांच का रिकॉर्ड बनाया है। प्रदेश कोरोना टेस्टिंग में राष्ट्रीय औसत से भी आगे निकल चुका है। 10 लाख से प्रदेश का औसत सैंपल जांच 3,48,000 रहा, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर औसत 2,94,000 रहा। एम्स रायपुर और 10 शासकीय मेडिकल कॉलेजों तथा 6 निजी लैबों में RT-PCR जांचें की जा रही हैं। भिंड में मंत्री OPS भदौरिया के बोल अचानक बिगड़ गए और उसने आशा कार्यकर्ताओं को धमकी दे डाली। माननीय मंत्री जी ने 24 घंटे में काम कर नहीं लौटने पर नौकरी से निकालने की धमकी दी। इधर धमकी का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। बता दें कि आशा कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। ग्वालियर में सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने डॉक्टरों की बैठक बुलाई। बैठक में कोरोना की तीसरी लहर की रोकथाम के लिए चर्चा की गई, जिसमें मेडिकल कॉलेज के डीन अधीक्षक समेत शहर के डॉक्टर शामिल हुए। मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर विद्यानगर बिजली सब स्टेशन में अचानक निरीक्षण करने के लिए पहुंच गए। निरीक्षण के दौरान जोन सब स्टेशन केंद्र की जानकारी ली, जिसमें उन्होंने गड़बड़ी पाई, जिसके बाद तोमर ने संबंधित अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। ग्वालियर के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर की बैठक में अचानक बिजली गुल हो गई, जिसके बाद एक्शन में आते हुए मंत्री जी ने सहायक प्रबंधक सर्वेंद्र चौधरी को निलंबित कर दिया। तोमर सिटी सेंटर में बैठक ले रहे थे। अंबिकापुर के लफ्जी में वैक्सीन लगवाने गए स्वास्थ्य कर्मियों पर ग्रामीणों ने लाठी से हमला कर दिया और मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि वैक्सीनेशन के दौरान ग्रामीणों ने टीका लगाने गई टीम का विरोध किया और लाठी से हमला करने लगे। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में खरीदने के मामले में कांग्रेस लगातार सरकार को घेर रही है। हनुमान मंदिर में भगवान हनुमान को अर्जी भेंट की और भ्रष्टाचारियों को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। दंतेवाड़ा के नहाड़ी में अरनपुर थाना इलाके में ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। यहां कैंप के विरोध में पहले ग्रामीणों ने सड़क काटी थी, फिर कैंप के विरोध करने पर ग्रामीणों ने 4 दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बिलासपुर हाईकोर्ट में एक सामाजिक कार्यकर्ता राम अवतार अग्रवाल ने याचिका दायर की है, जिसमें अखबारों, टेलीविजन, होर्डिंग बोर्ड में शराब, गुटखा और सिगरेट के भ्रामक विज्ञापन के खिलाफ दिशा निर्देश जारी करने की मांग की है। राम अवतार ने कहा कि नशीली पदार्थ में जो विज्ञापन दिखाए जा रहे हैं, उससे युवा बहुत जल्द आकर्षित होकर उसका सेवन कर रहे हैं। संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज ने बलरामपुर जिले में भालूगांव का दौरा किया। यहां गांव जंगल इलाके में है, लिहाजा संसदीय सचिव ने अधिकारियों के साथ 8 किलोमीटर पैदल यात्रा की और गांव पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुनी। वहीं पहली बार अपने बीच किसी जनप्रतिनिधि और अधिकारी को देखकर ग्रामीण खुश हो गए। पेंड्रा में तेज रफ्तार एक कार होटल से टकरा गई। बता दें कि हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। गोरेला थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। मनेंद्रगढ़ में बाइक और पिकअप में जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा कोल्हारी ड्रल इलाके का है और साथ ही जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच शुरू कर दी। ग्वालियर में शार्प शूटर टेरर टैक्स मांगने पर
पकड़ा गया और पुलिस ने आरोपी को बंदूक सहित गिरफ्तार किया है। आरोपी आनंद राठौड़ ने करीब 5 साल पहले 10 कारोबारी को गोली मारकर हत्या कर दी थी और उसे कोरोना काल में पैरोल में जेल से बाहर छोड़ दिया गया था। आरोपी जेल से बाहर निकलकर गुंडागर्दी शुरू कर चुका था। दिल्ली राजौरा के एक युवक को बीएसपी में नौकरी लगवाने के झांसा देकर 23 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पीड़ित ने मामले की शिकायत पुलिस से की, जिसके बाद बालोद पुलिस ने धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को रायपुर से गिरफ्तार किया। वहीं इस मामले के 3 आरोपी अब भी फरार हैं। भोपाल में वीआईपी रोड पर नाबालिग बच्चों ने कोरोना कर्फ्यू के दौरान स्विमिंग की, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उनका जुलूस निकाला, बच्चों के कपड़े उतारकर उठक बैठक लगवाई, जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भोपाल में आईबीसी 24 की खबर का बड़ा असर हुआ। नाबालिगों के कपड़े उतारकर जुलूस निकालने वाले मामले में डीआईजी ने दिए जांच के आदेश और डीआईजी ने पुलिस की हरकत में निंदा करते हुए कहा कि आईपीएस स्तर के अधिकारी मामले की जांच करेंगे। मामले में एक एएसआई को लाइन हाजिर अटैच कर दिया। रायसेन के बेगमगंज थाना क्षेत्र स्थित तहसील कार्यालय में सौरभ जैन नाम के युवक ने फेसबुक लाइव के दौरान खुद को गोली मार ली। गोली लगने के बाद युवक जमीन पर गिर पड़ा और इस दौरान आसपास के लोगों ने उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है। और खुद को गोली मारने से पहले युवक ने बताया कि वो कर्ज में डूबा हुआ है। खुद को गोली मारने वाले युवक ने तत्कालीन एसडीएम और तहसीलदार समेत कई सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। युवक का कहना है कि उसके पैसे अफसरों ने इन्वेस्ट किए लेकिन अब वापस नहीं किया, जिनके चलते वो कर्ज में डूब चुका है और उसे ये कदम उठाना पड़ा।